They say experience is the best teacher, but some lessons comes with a price. And here are 5 life lessons that I have learned the hard way. But you don't have to, because I am here. I'm going to tell you everything that you need to know. At the end of this video, you'll get to know गलत हो कहाँ पे रहा है. Hi guys, this is Ishita, your friendly neighborhood दीदी. इस वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि मैंने क्या क्या ऐसी 5 गलतियाँ की है जिससे मुझे एक्चुअली भुगतना पड़ा है, और मैंने रात को ना सो के ये सोचा है कि वाई इशिता, वाई डिड यू हैव टू डू दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड यू हैव टू एम्बैरस योरसेल्फ, लाइक लिटरली. फर्स्ट पॉइंट इज, डू नॉट इन्वेस्ट योर इमोशंस इन एवरी प्लेस. लाइक यू नीड टू नो कि कहाँ पे तुमको अपने इमोशन इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए. एज एन एग्जाम्पल, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि पहले कुछ दिन थोड़ा देख लो, कि थोड़ा समझ लो कि इंसान कैसा है, उसके बाद अपना इमोशंस इन्वेस्ट करो. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार व्हेन वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग आवर इमोशंस, इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर अस टू टेक दैट बैक. कि कभी कभी वो चीज़ नहीं चले, या कभी कभी वो चीज़ ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए. लेट इट बी योर फ्रेंडशिप्स, लेट इट बी योर रिलेशनशिप्स, लेट इट बी योर एनी काइंड ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, टॉक अबाउट एनीथिंग. तो वहाँ पे अगर तुम एक बार अपना दिल जा खोल के दे देते हो ना उनको, उनसे थोड़ा निकलना दिक्कत हो जाता है. तो पहली बात, थोड़ा टाइम लो खुद के लिए, थोड़ा समझो कि दैट पर्सन एक्चुअली डिजर्व्स योर एनर्जी और नॉट, एंड इफ यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन देम और नॉट. मैंने अगर आज 50% 100% खुद को इन्वेस्ट किया किसी पे, एंड वहाँ से आई एम गेटिंग ओनली 70% ऑफ द रिटर्न, एंड इट इज़ लाइक यू नो, अब बहुत लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई इमोशंस थोड़ी है, मतलब पैसे थोड़ी है कि मैं अपना प्रॉफिट देख के. भाई इमोशन है अपना, राइट. इतना तक ही जाओ ना जहाँ तक तुम वापस आ सकते हो, इतना भी मत घुस जाओ कि वहाँ से वापस नहीं आ पाए, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइज शुड ऑल्सो फॉलो. मैंने अभी स्टार्ट किया है एंड इट हैज़ वर्क फॉर मी. ओके, सो कमिंग बैक टू माई सेकेंड पॉइंट, विच इज़ डू नॉट टेल एवरीथिंग टू एवरीबडी. अपने लाइफ में कोई अच्छा अचीवमेंट करो यार, खुद तक रहो, या अपने बहुत क्लोज 2-3 इंसान को बताओ. उससे ज़्यादा सबको जाके बताने का कोई ज़रूरत नहीं है. भाई नज़र इज़ रियल, ठीक है. मेरा ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि आई हैव डिसाइडेड टू बाई समथिंग एंड आई हैव गॉन अहेड एंड टोल्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि भाई मैं खरीदने वाली हूँ, ये खरीदने वाली हूँ, इस महीने तक खरीद लूँगी, उस महीने तक खरीद लूँगी. बट यू नो वॉट, एट द एंड हैपन, नथिंग हैपन, क्योंकि मैं खरीद नहीं पाई. नज़र इज़ रियल भाई, नज़र इज़ रियल. मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा सब कुछ डन था, एवरीथिंग वॉज डन, सब पेपर वर्क डन, सब कुछ डन था, ठीक है. एंड लास्ट मोमेंट पे जाके मेरा वो प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है. तो सबको जाके सब कुछ नहीं बताना है, सिर्फ अपने क्लोज, अपने मम्मी पापा, अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना भाई बहन जो भी है, उन लोगों तक ही रखो. और उन लोगों को भी बोलो कि भाई प्लीज़ ये चीज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट, राइट. अगर कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, अगर कुछ सोच रहे हो कि ये मुझे करना है, ये गाड़ी खरीदनी है, फ़ोन खरीदना है, ये कपड़े खरीदने हैं, ये घर खरीदना है मेरे लिए, जब तक उसके सारे काम नहीं ख़त्म हो जाते, प्लीज़ जाके सबको मत बोलो, प्लीज़. इट इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू. ट्रस्ट मी ऑन दिस, बिकॉज सब लोग तुम्हारे लिए खुश नहीं है, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं है कि सबकी खुशी में खुश हो जाएंगे. सब नहीं होते हैं, सब तुम्हारे खुशी से, कुछ लोग होते हैं, आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी, बट कुछ लोग तुम्हारे खुशी से बहुत जलते हैं. भाई ट्रस्ट मी इन दिस, आई हैव सीन दिस इन माई 21 years ऑफ माई लाइफ. आई हैव सीन पीपल गेटिंग जेलस ऑफ माई सक्सेस, ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग. एंड मैं कुछ करने से पहले जाके पहले 50 लोगों को बता दूंगी कि भाई मैं करने वाली हूँ, वो हो या ना हो, ठीक है. मैं बता दूंगी ज़रूर, वो मैं फॉलो करती थी, बट डोंट डू इट, डोंट. आई हैव स्टॉप डूइंग इट, एंड प्लीज़, इट इज़ माई सेकेंड सजेशन दैट keep it private until it's permanent. So the third point is, not everybody is your friend. Stop calling everybody your friend. Not everybody is your friend. Come on guys. कोई तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स है, they are not your friends. कोई तुम्हारे क्लासमेट्स है, they are not your friends. कोई तुम्हारे बेंच पार्टनर्स है, they are not your friends. Friends are something else. क्योंकि भाई दोस्ती एक अलग चीज़ होती है. प्यार दोस्ती है नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बट दोस्ती एक अलग चीज़ होती है. लाइक मेरे पता है, मेरे बहुत क्लोजेस्ट में मेरे सिर्फ गिन चुन के 5 से 6 दोस्त होंगे, जिनमें से मेरी एक ही बहुत क्लोज दोस्त है. शी हैज़ नोन मी, लाइक जब हम लोग क्लास 3 में पढ़ते थे तब से हम लोग दोस्त हैं, अभी तक टच वुड, अभी तक हम लोग दोस्त हैं. हमारे बीच में लड़ाई हुई है, हमारे बीच में गाली गलोच हुई है, हमारे बीच में एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, हम दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया है, बहुत कुछ कर लिया है, बट स्टिल you know what, after 10 years we are still together.
राइट, वी फाइंड आवर वे बैक टू ईच अदर. दैट इज वॉट यू कॉल फ्रेंडशिप इज. बिकॉज फ्रेंडशिप इज नॉट कि एक झमेला हो गया छोड़ के चले गए भाई, नहीं जाते. ठीक है, असली दोस्ती होता है ना, दैट पर्सन स्टेज विथ यू इवन इन योर वर्स. दैट पर्सन विल स्टे विथ यू. अगर तुम लोगों के पास, अगर उसके पास 30 रुपये, तुम्हारे पास 20 रुपये, दोनों जोड़ के 50 रुपये कचौड़ी खा लोगे फिर भी ठीक है. दैट इज फ्रेंडशिप. मेरे पास 50 रुपये भी है, मेरे दोस्त के पास कुछ भी नहीं है, उसको मैं फिर भी बुलाऊंगी, बोलूँगी कि भाई कचौड़ी ठूसेंगे, फिर भी आकर 2 घंटा बात करेंगे, वो भी शांति का बात होगा. दैट इज़ व्हाट फ्रेंडशिप इज़. तो सबको फ्रेंड्स बोलना बंद करो. ठीक है, नॉट एवरीबडी इज़ योर फ्रेंड. और सबको जाके अपने पर्सनल लाइफ के जितने भी कुछ भी चल रहा है वो सब सुनना डिजर्व नहीं करते. एवरीबडी डजंट understand, everybody doesn't get you like your friends actually do. So stop categorizing everybody as your friend. This is my third suggestion to you guys. Okay, so the fourth point is, it is a very important point, that always prioritize your career. Your career should be your first priority. पैसा चाहिए भाई सर्वाइव करने के लिए. मनी कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, समवॉट ट्रू. ठीक है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज़ नॉट ट्रू, बट ठीक है भाई, मैं एक मर्सिडीज बेंज में बैठ के रो लूँगी, मेरे को चलेगा. दिस इज़ माई मेंटालिटी. मैं भाई घर पे बैठ के मतलब एकदम ऑटो में जाते जाते नहीं रो सकती भाई. मैं मर्सिडीज बेंज में बैठूंगी, अपना एसी चलाऊंगी, अपना पॉपकॉर्न रखूँगी अपने हाथ में, आईफोन में रील्स देखूंगी बैठे बैठे, उसके बाद मैं रोना मैं प्रेफर करती हूँ. ठीक है, तो ऑलवेज करियर को हमेशा तुमको जो भी तुम्हारा नीश है पकड़ो, आगे बढ़ो. एंड एक इनकम सोर्स, नेवर एवर रिलाई ऑन सिंगल इनकम सोर्स, क्योंकि कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कुछ होगा, बट फिर भी हमेशा रिस्क और नेगेटिव चीज़ को दिमाग में कहीं ना कहीं रख के चलना पड़ता है कि ये ख़त्म हो गया, उसके बाद व्हाट. अगर समझ लो एक जॉब कर रहे हो, तुम एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, आज तुम्हारा जॉब है, कल नहीं भी रह सकता है, राइट. और उस जॉब के भरोसे तुमने कुछ 50-30 लाख का EMI करा लिया है, 50-30 हज़ार का या लाख का, वॉट एवर इट इज़, तुमने EMI करा लिया, अब वो जॉब चला गया, अब क्या करोगे, राइट. नेवर एवर रिलाई ऑन वन इनकम सोर्स. ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन, अलग से एक इनकम सोर्स रखो जहाँ से एटलीस्ट एक खत्म हो जाए, दूसरे पे तुम डिपेंडेंट हो कि हाँ भाई मेरे दिमाग में इतना सिक्योरिटी है कि एक खत्म हो जाए मैं दूसरे से चला लूँगा या चला लूँगी. तो ऑलवेज भाई अपना करियर हमेशा ऑन टॉप. कुछ भी हो जाए करियर को नहीं छोड़ना है भाई. अपना पढ़ाई साइड रखो, अपना जॉब कर रहे हो अपने जॉब को साइड रखो, उसके बाद जो करना है करो भाई. वी डोंट उतना सोचो मत, बट करियर शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. दिस शुड बी इन बोल्ड मार्किंग, दैट शुड पॉप अप हियर कि भाई करियर को नहीं छोड़ना है. पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट. मनी हेल्प्स अस सर्वाइव. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी नीड थिंग्स टू सर्वाइव, एंड वो चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होता है. तो पैसा इज़ नेसेसिटी, इट इज़ नेसेसरी भाई. मुझे नहीं चाहिए कि मेरे मम्मी पापा एट द एज ऑफ 70 वो जैसे 70 साल जिए आ रहे वैसे ही 70 साल की उम्र में भी वो लोग वैसी ही ज़िंदगी देख के उसके बाद वो चले जाए. मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को चाहिए उनका लास्ट का 30 साल, एटलीस्ट 20 साल मैं उनको थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड कर सकूँ. तो एटलीस्ट इतना अपने अंदर रख के चलो कि वो लोग इतना हम लोगों के पीछे खर्चा किया, इतना हम लोगों के पीछे इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट डू समथिंग फॉर देम एटलीस्ट, राइट. और हम लोग किसको कंफर्ट नहीं पसंद, किसको लग्जरी नहीं पसंद, किसको नहीं पसंद ये सब चीज़ें. यार मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे को ये दूसरों के पैसे नहीं करना है, मेरे को खुद के पैसों से करना है भाई. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ऑलवेज कीप योर करियर ऑन टॉप. ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज कीप लर्निंग न्यू स्टफ्स. एनीथिंग. कोई लैंग्वेज सीखना है सीखो, कोई स्किल सीखना है सीखो, डांस सीखना है सीखो, गाना सीखना है सीखो, कुछ भी करो, बट नया कुछ सीखने का कोशिश करो. एटलीस्ट सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुमको सब चीज़ों के बारे में 100% नॉलेज रखना ज़रूरी है, बट मेरा पॉइंट है कि हर एक चीज़ों के बारे में एटलीस्ट 20% तो नॉलेज रखो, ताकि अगर एक रूम में बैठे हुए हो, वहाँ पे कोई भी टॉपिक को लेकर कुछ भी बात चल रहा है ना, तुम वहाँ पे बोल पाओ कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा सा पता है इसके बारे में. मतलब आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि आप लोग क्या बात कर रहे हो. ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, डू नॉट बी अशेम्ड कि मैं नहीं पूछूंगी, मेरे को नहीं पता है, मैं चुपचाप बैठी रहूँगा. अरे भाई गो अहेड एंड आस्क कि सर ये क्या बोला. मेरे को अभी भी अगर कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं समझ में आता है ना, आई गो अहेड एंड आई आस्क देम कि सर आपने जो वर्ड बोला, कुड यू प्लीज़ टेल मी द मीनिंग. मेरे को थोड़ा सा ये वर्ड का मेरे को मतलब बताओ. तो फिर क्या मेरे को नया वर्ड सीखने को मिला. अगर मैं अपने वोकैबुलरी में ये ऐड कर लूँ तो मेरे को अगर कल जाके कोई और पूछेगा कि दीदी आपने ये जो बात बोला इसका मतलब क्या है, इट फील्स वेरी गुड कि तुम हर एक चीज़ सीख रहे हो, एक नया चीज़ तुम सीख रहे हो. ठीक है, तो कब क्या चीज़ कौन सा चीज़ काम आ गया यू नेवर नो. एंड द बोनस टिप, यू शुड एटलीस्ट नो वन फॉरेन लैंग्वेज. भाई कोई एक फॉरेन लैंग्वेज ले लो, तुम्हारे
करियर गोल्स सेट हो जाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे स्कोप खुल जाएंगे। ऐसा हुआ है मेरे खुद के ऑफिस में। ऐसा एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे सिर्फ जर्मन बोलने वाले और जर्मन समझने वाले लोगों को हायर करते हैं। ऐसा एक पर्टिकुलर LOB है, ठीक है। तो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख लो, तुम्हारा बहुत सारा स्कोप अच्छा हो जाएगा, बहुत सारा स्कोप खुल जाएगा तुम्हारे लिए, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल। फॉरेन लैंग्वेज छोड़ो, तुमको नहीं आ रहा है, ठीक है, व्हाटएवर इट इज़, तुमको कोई भी स्किल सेट तुम जिसमें अच्छे हो उसको पकड़ो, उसको अच्छे से सीखो, उसको मास्टर करो, ठीक है। और हर एक चीज़ों के बारे में हर रोज़ हमेशा, भाई इंस्टाग्राम फेसबुक तो हम लोग स्क्रॉल करते ही रहते हैं, बट वहाँ पे ना कभी कभी नोटिस करना कि कभी कभी बहुत यूज़फुल चीज़ें आती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे बारे में बात करते रहते हैं जो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। ट्राई टू लर्न दैट थिंग, ट्राई टू लर्न कि भाई क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है, अच्छा इसके बारे में जाके गूगल में सर्च कर लेती हूँ क्या होता है। गूगल थोड़ा सा बता दिया, वहाँ से थोड़ा सा जान लिया, एटलीस्ट कुछ तो, मतलब 10% 5% हो गया तो तुमको नॉलेज हुआ ना, तुमको पता तो चला ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है। तो अगर हर रोज़ एक एक नया चीज़ सीखना चालू कर दोगे तो आई कैन से दैट कहीं ना कहीं तुमको ये फ्यूचर में हेल्प कर सकता है, या हेल्प कर सकता है, नहीं हेल्प करेगा फॉर श्योर। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू गाइज लाइक माई वीडियो, एंड मैंने जो भी अपने 21 साल की उम्र में जो भी चीज़ें रियलाइज़ किया, एंड दिस वीडियो वॉज प्योरली रॉ कंटेंट। मतलब जितना मैं समझा सकती हूँ अपने नॉर्मल लेम लैंग्वेजेस में उतना मैंने समझाने का कोशिश किया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे को नहीं पता मेरे ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स किसको काम आएंगे, बट आई होप दैट देयर माइट बी वन पर्सन एटलीस्ट इतने बड़े कम्युनिटी में कि जिसको समझ में आएगा कि हाँ आई हैव बिन थ्रू दिस, क्योंकि these are almost the similar experiences that we all do. So please make sure to hit the like button, hit the subscribe button, and please leave a very nice comment to me so that I get more motivation to make these kind of videos in the upcoming future. See you in the next one. Love you.